अब जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो खबर है प्रयागराज से। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हालांकि बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी हुई और कई दुर्घटनाएं भी हुई, लेकिन लगातार लोगों का उत्साह है, श्रद्धा है, लोग वहां नहाने जा रहे हैं। और सरकार भी इस बात को प्रचारित करने में कहीं कोई कोर कसर छोड़कर नहीं रखी है कि 144 वर्षों का कुंभ है, आइए और नहाइए। लेकिन क्या संगम का पानी दूषित है या नहीं है, इस बारे में कभी सरकार जो है अपने दावे कुछ अलग बता रही है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, मैं हूं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 3 फरवरी को सीपीसीबी बोर्ड ने यानी कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड ने एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें यह बताया गया है कि गंगा का पानी जो है अब वो खतरनाक श्रेणी में आ चुका है। गंगा यमुना का जो संगम है जहां पे होता है वो अब खतरनाक श्रेणी में आ गया है। 3 फरवरी को ये रिपोर्ट सौंपी है एनजीटी को, और जहां पे ये संगम है वहां पे ये लगातार जो है पानी ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। इसको लेकर जो है लखनऊ के सदन के पटल पे भी जो है रिपोर्ट रखी गई, लेकिन सरकार कह रही है कि स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन एनजीटी के सामने जो रिपोर्ट रखी गई है उसमें यह बताया गया है कि पानी प्रदूषित है। 100 मिलीलीटर पानी में अगर कॉलीफॉर्म की संख्या 2500 के पास है तब तो यह स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन ऐसा बताया गया है कि इस रिपोर्ट में कि पानी अब उस पानी में कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसकी संख्या जो है अब लगभग 11000 के पास पहुंच गई है। खुद इस खबर को अपने एक्स हैंडल पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शेयर किया है। 3 फरवरी को सीपीसीबी बोर्ड ने यानी कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड ने एक रिपोर्ट सौंपी है संगम के पानी को लेकर, गंगा यमुना के संगम को लेकर, जहां अभी महाकुंभ लगा हुआ है और 144 वर्षों का ये अलग कुंभ है जिसको लेकर लगातार देश में प्रचारित किया गया। बहुत सारे लोग लगातार इसमें बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ये खबर आ रही है जो कि न्यूज चैनलों में चलाई जा रही है कि जितने इस देश के वोटर हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अब जो है संगम में स्नान कर चुके हैं। लेकिन हम जो खबर आपको बता रहे हैं कि क्या संगम का पानी अब उतना ही स्वच्छ है जितना पहले था, तो अब जो इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 3 फरवरी को एनजीटी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें तथ्य जो है वह बिल्कुल अलग आ रहे हैं। कहा यह जाता है कि किसी भी पानी में कॉलीफॉर्म और फेकल कॉलीफॉर्म पाया जाता है जो एक बैक्टीरिया होता है। 100 मिलीलीटर में अगर बैक्टीरिया की संख्या 2500 हो तो स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन 14 जनवरी को जब पानी की जांच की गई तो कहा गया कि हम आपको वो डेटा बता देते हैं कि 100 मिलीलीटर में 2500 तक ये संख्या जो है वो एक सामान्य बताया जाता है। लेकिन 14 जनवरी को जब पानी की जांच की गई, संगम की पानी की जब जांच की गई तो ये संख्या 11000 बताई गई। गंगा घाट पर ये 17000 था, गंगा घाट पर ये 17000 था और यमुना के नैनी घाट पर ये जो संख्या थी ये 33000 थी। ये 14 जनवरी की बात है। 14 जनवरी को लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और 14 जनवरी से 20 जनवरी तक लगभग जो है 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और सबसे ज्यादा पानी जो दूषित पाया गया वो 20 जनवरी की बात है। 20 जनवरी को कहा गया कि सबसे ज्यादा जो है गंगा का पानी दूषित पाया गया, संगम का पानी दूषित पाया गया। उस दिन जो है पानी के जो है खतरनाक श्रेणी में 49000 तक कॉलीफॉर्म की संख्या पाई गई है। गंगा घाट पे कुछ अलग संख्या थी जो कि दीघा घाट पे 7800 और आपको यमुना घाट पे 23000 कॉलीफॉर्म की संख्या बताई गई, ऐसा जल शक्ति मंत्रालय बता रहा है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि सीवेज का जो पानी गंगा में छोड़ा जाता है उसकी तय मानकों से जो प्रदूषित उसमें जो उसमें कॉलीफॉर्म की संख्या है वो तय मानकों से कम है, ऐसा जो है बताया जा रहा है न्यूज रिपोर्ट में। और कहा यह जा रहा है कि यानी कि जो लोग गंगा में नहाने आए हैं उसके बाद ये पानी ज्यादा गंदा हुआ है। लेकिन जो लखनऊ के सदन के पटल पे जो रिपोर्ट है वो कुछ अलग है। अब इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि क्या अगर किसी प्राधिकरण की बात का, अगर न्यायालय की बात का अवमानना हो तो क्या उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर ही उन्होंने एक्स हैंडल पर अपने उस खबर को शेयर किया है और बताया है कि किस प्रकार से भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी जो गलत जानकारी फैला रहे हैं। और जब यूपी सरकार के मंत्री से बात की जा रही है तो वो इस बात को कह रहे हैं कि आस्था का पर्व है और अगर आप उसमें अपने पैर रखिए जहाँ एक खड़े हों तो उसके बाद जब आप दोबारा पैर रखेंगे तो गंगा
गंगा में इतनी तेज धारा है कि वैसे में आपका पैर वहां नहीं पड़ेगा, तो इतनी तेज धारा में कहीं भी प्रदूषण नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ भीड़ है, लेकिन भीड़ का अपना आनंद है और इस आनंद को लेना चाहिए। हालांकि वो खुद भीड़ में कब गए या नहीं गए इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके मंत्री कौन गए नहीं गए कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आम जनता का क्या हाल है प्रयागराज से लेके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, ये सभी लोगों को पता है। इस महाकुंभ ने सारी उस व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी जो कि भाजपा सरकार ने कहा कि 144 वर्षों की इस महाकुंभ ने सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। शुरुआत में तो प्रचारित इस प्रकार से किया गया कि ऐसा पहले कभी कुंभ इस देश में लगा ही नहीं, और 50,000 करोड़ का बजट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ। उसके बाद जो है जिस तरह से दावे खुले, उसके पहले अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि पिछले 5 साल से इस पे काम हो रहा है, 13,000 गाड़ियां चलाई जा रही है। लेकिन किस प्रकार से अंतिम समय में अनाउंसमेंट के बाद ये दुर्घटना हुई और कि न जाने कितने लोग जाम में फंसे हुए हैं लगातार, तो ये खबरें आ रही हैं। तो जिस प्रकार से खबरें ये चलाई जा रही कि कुंभ में सही है, लेकिन अब तो बात यहां तक आ गई है कि पानी जो है जिसको लेकर लोग अब घर भी जा रहे हैं, खतरनाक श्रेणी तक पहुंचा हुआ है, उसको लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस खबर को शेयर किया है और साथ ही इस बात की मांग की है कि जो इस खबर जो न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, क्या उन पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।